हेलो, वेलकम टू डिवाइन टुगेदर 7777। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, खुश होंगे और लाइफ को एंजॉय कर रहे होंगे, क्योंकि हमेशा पॉजिटिव रहिए। तो जनरल और कलेक्टिव रीडिंग है, फिर से एक नई और फ्रेश रीडिंग के साथ आ गई हूँ। तो देखेंगे कि ये रीडिंग जब कभी भी आपके पास होके गुजरेगी, उस वक्त के मैसेजेज होंगे, जितना आपके सिचुएशन से मैच करे उतना लीजिए, बाकी को जाने दीजिए। ठीक है, तो अभी देखेंगे कि यूनिवर्स, डिवाइन, परमात्मा, मालिक की क्या कुछ मैसेजेस हैं नेक्स्ट 24 आवर्स के लिए। तो बताइए डिवाइन, यूनिवर्स, परमात्मा, मालिक, जो बताइए जो भी डिवाइन टुगेदर 7777 के कलेक्टिव्स हैं उनके लिए क्या कुछ मैसेजेस हैं नेक्स्ट 24 आवर्स के लिए, जिससे उनकी लाइफ जो है स्मूथ हो सके, लाइट हो सके और अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को समझ सके, और कहीं भी लाइफ में अप एंड डाउन्स है तो उसको अंडरस्टैंड कर सके और उसमें उनको समझ आ जाए, तो उनको प्रॉब्लम्स फेस ना करना पड़े। ठीक है, तो बताइए क्या कुछ मैसेजेस हैं। अरे बाबा, आज तो मैसेजेस ऐसे आ रहे हैं। तो जिंदगी आप जीने के लिए आए हैं, आपका कोई रोल नहीं है यहाँ पे। कौन क्या कर रहा है, कैसे कर रहा है, कुछ ना कुछ रीजन होगा, इसीलिए सब कुछ हो रहा है आपके साथ में। और आपको किसी को भी कंट्रोल नहीं करना है, आपको किसी को कुछ ज़्यादा किसी के लाइफ में इंटरफेयर नहीं करना है, ना ही कोई आपके लाइफ में इंटरफेयर करे तो करने देना है। एंड योर फ्रेंड्स, चूज योर फ्रेंड्स जो है बहुत मतलब दिमाग के साथ आपको अपने फ्रेंड्स को जो चूज करना है, या किसी के बातों में, जिसकी बातों में आते हैं। तो यहाँ फ्रेंड्स आ रहा है, तो जिसको आप दोस्त मानते हैं। बहुत लोग होता है ना जो अपने किसी भी एक रिलेशन को भी दोस्त में रख देते हैं, और उसके उसके ही मतलब जैसे वो तो ब्लड रिलेशन है या कैसा भी है, तो मतलब सोचते हैं ना कि उसमें वो जैसे मान लो भाई भाई है तो कहेंगे नहीं वो मेरा सबसे अच्छा दोस्त है। मतलब एक एग्जाम्पल, माँ बेटी है, बाप बेटे हैं, माँ बेटा, मतलब किसी भी तरह का ऐसा कोई रियत, और उसके बाद हैं। और अगर फ्रेंड्स है तो भी, अगर आज फ्रेंड्स अगर कहा जा रहा है चूज फ्रेंड्स वाइजली, तो प्लीज थोड़ा दिमाग लगाएं और फ्रेश करने की आपको जरूरत है। तो ये चीज में आपको थोड़ा ध्यान लगाना पड़ेगा, और जो चीजें हैं उसको फिर से सुधारना पड़ेगा, रिफ्रेश करना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे चीजें थोड़ी ठीक नहीं है ना। तो रिजुएनेट, ये जो चीजें आ रही है आपके लिए, एक और कट लगता है लेना है। बताइए गुरुदेव, बताइए मालिक, बताइए परमात्मा, जो भी डिवाइन पावर, माता रानी, ऑल एंसेस्टर, प्लीज गाइड करें। एक लगता है मुझे, क्यों लगता है, हाँ इसीलिए लगता है आपको अंदर से इसका आंसर मिल जाएगा। आस्क विथ सिंसियरिटी। तो जो भी आपको चेंज करना है, फ्रेश होना है, आपको अंदर से आंसर मिलेगा कि रॉन्ग क्या है। बहुत लोगों को आंसर मिल रहा है कि ये मेरे लिए फ्रेंड हेल्दी नहीं है, इसकी बातें हेल्दी नहीं है, जब जब कभी इसकी बातें सुनती हूँ तो मुझे हार्म करता है। फिर भी सुनते हैं आप मुझे, इस तरह का जो एक वो आ रहा है, वाइब्रेशन आ रहा है। ठीक है, तो इसको थोड़ा सा आप लोग देखें और खुल के जिए, किसी को कंट्रोल ना करें, किसी के ज़्यादा सोचना नहीं कि इसके पास इतना है मेरे पास क्यों नहीं है। तो बताइए, ओहो आ गया, चलिए देखते हैं। वाह, आपके पास वो सेंस है, अक्ल है, सब कुछ है, फिर क्यों आ जाते हैं आप? अकेले सक्षम है जिंदगी जीने के लिए, आपको किसी दोस्त का, किसी यार का, किसी का भी जरूरत नहीं पड़ेगी। आप लोगों के लिए आप जरूरत साबित कर सकते हैं, जरूरतमंद बन सकते हैं, आपको किसी की जरूरत नहीं पड़ेगी, ऐसा परमात्मा यहाँ कह रहे हैं। जो कोई भी है, अगर आपको लगता है कि वो दोस्त आपका नहीं रहेगा तो आपकी जिंदगी कैसे चलेगा उसकी वजह से, किसी भी तरह के। तो यहाँ पे जिनका दोस्त ज्यादातर आया है जी, तो उनको, तो जिनका दोस्त नहीं है, कोई भी व्यक्ति जिनकी बातों में आप आते हैं, ज्यादा सुनते हैं, उनके बारे में आपको एक बार अपने दिमाग से, अपने मैच्योरिटी से अपने चीज़ों को जाना है, पीछे सारा कुछ को देखना है कि इस बंदे का बात को मैंने यहाँ 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 लिया था, ली थी, तो मुझे कितना फ़ायदा हुआ और कितना नुकसान हुआ। जब अपने आप से पूछेंगे तो आपको जो भी चीज़ है वो मिलेगा। और फिर क्या करना है, पिछले चीज़ को आपको माफ़ भी करना है। फॉरगिव एंड फॉरगेट है, माफ कर देना, दोस्त को भी माफ कर देना, लोगों को भी माफ कर देना है। हो सकता है उसके साथ आपका कोई कार्मिक बॉन्डिंग हो, कोई कार्मा का लेन देन हो, जो आपको गलत रास्ते पे भेज के और गलत काम करवा के खुश होता था, खुश होती थी। तो जब आप उसको एनालिसिस करेंगे, जब आप जाएंगे, देखेंगे, सोचेंगे, समझेंगे,
तो आपको आपका सवाल का, क्योंकि यहाँ पे कलेक्टिव्स है तो पर्सनल नहीं है कि इसको हम और पर्सनल करें कि उनके साथ कौन है, मम्मी है, पापा है, भाई है, दोस्त है, किस टाइप का दोस्त है। तो पर्सनल में जो है एक एक चीज़ें जो है 10 कार्ड निकालना पड़े तो 10 भी निकालेंगे, जैसा भी पास्ट में जाना प्रेजेंट में जहाँ जाते हैं। लेकिन यहाँ पे कलेक्टिव से तो जिनके लिए भी आया है उनके लिए बहुत अच्छे से आया है, ठीक है। और जो भी आपके पास नॉलेज है, गुण है, जो भी आप लेकर आए हैं बाई बर्थ, उसको आप क्लेम किया करें, क्लेम किया करें आप, ठीक है। तो परमात्मा आपको देंगे, सबको देते हैं, आपको भी देंगे, ठीक है। तो यहाँ पे ये इससे भी ज़्यादा ज़रूरी है, आपको बहुत दुख होगा कि आपका दोस्त की वजह से, आपके किसी ऐसे व्यक्ति की वजह से जो है ना, आपको जो है लगेगा आप अब अगर आप थोड़ा सा दिमाग लगाएंगे ना तो आप जो है उनको इंटरटेन करना बंद कर देंगे, उनको उनकी बातों में आना बंद कर देंगे। थोड़ा सा आपको पेन हो सकता है, थोड़ा आपको दिक्कत होगी। ओल्ड रिलेशन में ना बहुत दिक्कत होती है छोड़ने में, एक आदत सी हो जाती है, एक हैबिट सा हो जाता है। तो जब जब आप आए हैं, आपको परमात्मा को, आपको पता है कि सच क्या है, गलत क्या है। आपको ये भी पता है कि इस व्यक्ति की वजह से, इस जीव की वजह से, इस प्राणी की वजह से जो भी है मुझे बहुत ज़्यादा हार्म हुआ है कई बार। लेकिन भी आपको एक लत सी है, आदत सी है। जिन लोगों को रेजोनेट करे वही लोग लीजिएगा, जिनको ये हैबिट नहीं है, जिनका कोई ऐसा फ्रेंड नहीं है टॉक्सिक, बेवजह का इम्प्लीमेंट ना करे। इसीलिए आप लोगों के लिए भी मैं ले ली हूँ फॉरगिव एंड फॉरगेट। जो भी जिसने भी दिल दुखाया है उसको माफ़ करें। एक बार तो जरूर जाके अपने आप में, जब हम ध्यान में जाएंगे, अपने आप में विचार करेंगे, सोचेंगे कि किसकी वजह से, किसकी किसकी बातों को हमने अपने लाइफ में लिया है और हमको हार्म हुआ है, हमारे रिश्ते नाते छूटे हैं, हमारा काम बिगड़ा है, शॉर्ट में प्रॉफिट हो सकता है, लॉन्ग में नुकसान हुआ है, तो ऐसे लोगों को छोड़ देना है, ठीक है आपको। और जिंदगी को खुलकर जिए, बांध के ना रखे कहीं भी। आपके अंदर वो मतलब वो कैपेबिलिटी है, आप बाई बर्थ लेकर आए हैं और बाई बर्थ था, ओल्ड सोल है, परिपक्व है, मैच्योर्ड है। और आपको अपनी मेच्योरिटी को लेके आना है, अपने फ्रेंड के ऊपर अपनी मेच्योरिटी थोपे, तो फ्रेंड की मेच्योरिटी को अपने ऊपर ना ले। बहुत आसान हो गया, देखिए परमात्मा ने ये भी हमें डाउनलोड दे दिए कि अपने फ्रेंड को अपने कंट्रोल में करो, जाने दो सर्विस, चलो निकलो यहाँ से, उसके कंट्रोल में आप मत आओ, ठीक है। जो भी रीजन हो, क्योंकि आपका फ्रेंड, जो भी व्यक्ति है, जो भी आपको आधा रॉन्ग, मतलब आपको पास है, नॉलेज है, सेंस है, हैबिट हो गई है। बहुत लोगों को यहाँ हैबिट, देखिए हैबिट हो गई है, आपको पता है गलत है फिर भी हैबिट हो गई है, नॉलेज सब कुछ पता है फिर भी है, क्योंकि आप उस फ्रेंड की लत लग गई है, आदत। जैसे होते हैं ना एडिक्शन, किसी भी तरह का एडिक्शन के, अरे ठीक है यार बुरा है लेकिन क्या करें, है ना। तो वो चीज़ नहीं होना है। वो चीज़ देखिए, अगर शरीर का भी कोई अंग बुरा होता है तो डॉक्टर क्या करते हैं, काट कर निकाल देते हैं, क्योंकि नहीं काटेंगे तो और शरीर को खराब करता जाएगा। तो उसी तरह से है, अभी आपको अपने रिश्ते से, अपने फ्रेंड्स जोन से, अपने कोड से कट कर दीजिए, कोड भी कट कीजिए उसका, परमात्मा को सरेंडर कीजिए। नहीं छोड़ पा रहे हैं तो कोई बड़ी सी बड़ी एडिक्शन भी छूट जाएगा अगर आप परमात्मा को सरेंडर करते हैं तो। और तो उनको, उनका हेल्प लीजिए। और इसीलिए कहते हैं आस्क विथ योर सिंसियरिटी, जो भी आपका जो है अपने अंदर से क्या है आपको सब पता है, यू आर नॉलेजेबल पर्सन, ठीक है। लेकिन आप जो है कभी कभी, मतलब यहाँ पे कुछ ऐसे लोग हैं जिनको एडिक्शन आ रहा है, बार बार मुझे आ रहा है, वो वाइब्रेशन आ रहा है, तो आप प्लीज इसको कीजिए आप आने वाले समय, वरना आपको ऐसे लटका दिया जाएगा, आप लटक जाएंगे। आपके पास सब कुछ होके भी कुछ भी नहीं होगा, सब छीन लिया जाएगा, मरहूम कर दिया जाएगा, ऐसे रास्ता दिखाने के लिए रह जाएंगे। इसीलिए आपको वो चीज़ नहीं करना। व्हील ऑफ फॉर्चून, शायद आपका दोस्त का भी टाइम अप हो गया है, सीधी सी बात है। स्नेकी बिहेवियर है आपके दोस्त का, सामने से मीठा और पीछे पीछे आपको गड्ढे में डालता है। जो भी रास्ता दिखाता है उस रास्ते पे आप चलते हैं तो जाएंगे, मतलब, और उस रास्ते पे वो नहीं चलता है, ठीक है। वो दोस्त जो है उस रास्ते पे नहीं चलता है, आपको चलवाता है, ठीक है। तो यहाँ पे बहुत ध्यान से देखना है। थैंक यू गॉड यूनिवर्स, जो भी लोगों को आपने ये सजेशन दिया है, मुझे भी ऐसा लगा कि यहाँ पे वाइब्रेशन आ रहा है। तो जो भी है, आप उस चीज़ को वो फॉलो नहीं करता है, नहीं करती है, आपसे करवाते हैं, आप जो है टाटा बाय बाय बोलिए। टाटा बाय बाय बोलने का टाइम आ गया। और हार्ट पे, मतलब हर्ट मत होइएगा, अपने हार्ट पे मत लीजिएगा, ठीक है। पुराना रिलेशनशिप है, यहाँ पे लग रहा है बहुत ओल्ड रिलेशनशिप है, बहुत सालों से आप उनसे छले जा रहे हो, ठीक है, उनकी बातों में है। होता है
कोई ना कोई व्यक्ति लाइफ में होता है जिसको अपना आप सब कुछ मानते हैं, जानते हैं, बाद में पता चलता है अरे ये बंदा कार्मिक होगा, पिछले जन्म का कोई लेन देन होगा, किसी भी तरह का होगा, छल लिया, लुढ़ा लिया, अब वो मजा लेगी, क्योंकि वो लोग चाहते हैं कि उनकी मजबूरी हो जाओ आपको वो दबोच के पकड़ के रखें, तो वो जो उसी के छोटे चंगुल से आपको निकलना है, उसके साथ टाइम अप हो रहा है। तो अभी उनको क्या करना है, आप कैसे माफ़ करेंगे उसको, कैसे निकलेंगे उससे, उसको माफ़ कर दीजिए। जितना भी आपका नुकसान हुआ है सोच लीजिए कार्मिक है, जैसे आप उसको माफ़ करेंगे, परमात्मा को सरेंडर करेंगे, वैसे ही आप कटने लग जाएंगे, डिटैच होने लग जाएंगे। एक बार करके तो देखिए, ठीक है, और बार बार कीजिए, ठीक है। तो ये है आपके नेक्स्ट 24 आवर्स के लिए कि क्या कुछ आपको डिवाइन के मैसेजेस थे। तो ये मैसेजेस थे, जजमेंट कीजिए कि इसने ऐसा किया, उसका चर्चा भी मत कीजिए, उसका डिस्कस भी मत कीजिए, और कार्मा को क्रिएट नहीं करना है। तो अगर आप ऐसा करते हैं तो समय आपके फेवर में आ रहा है, आप जो चाहेंगे कर सकते हैं, ठीक है। इट्स टोटली अप टू यू, जो चाहेंगे आप कर सकते हैं। पावर, समय, एक्सपीरियंस तो आपको मिल ही गया है, नॉलेजेबल तो आप हो ही गए हैं, धक्का खा खा के, अच्छे बुरे का पता ही है, समय चेंज हो रहा है, क्या है, सब कुछ तो आपके हाथ में है, 5 उंगली घी में और सर कढ़ाई में, मजा लीजिए। लेकिन अगर आप चूके तो फिर मजा सजा में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। ये जो स्नेकी बिहेवियर के व्यक्ति है, इनसे ही बचना है, ठीक है। तो चलिए आइए आप देखिए, अगर आप करते हैं तो आप जो है इसी एक्सपीरियंस को आप जो है बहुत मतलब रिलैक्स करेंगे। हर चीज़ परमात्मा ने जो आपको दिया है सराउंडिंग में, हर चीज़ का सुख भोगेंगे। ये जो एक्सपीरियंस है इसका आप खुद भी सुख भोगेंगे, दूसरे को भी बताएंगे कि भाई मेरे मतलब ऐसा मत करो। अगर कभी जरूरत पड़ा तो आप अपना पर्सनल एक्सपीरियंस भी बयां करेंगे, ठीक है। तो आने वाले समय में आपके पास सब कुछ होने वाला है, सब कुछ मतलब सब कुछ, जो भी आप चाहते हैं, जो भी आप किए हैं। देखिए कार्मा, मैंने बोले ना, कार्मा का एक फेज, उस फ्रेंड के साथ आपका कोई कार्मा होगा, बहुत आपको लटकाया झटकाया, लटकाई झटकाई, जैसा भी फ्रेंड्स हो, बहुत मतलब इतना ज़्यादा कि मतलब क्या ही बोले आप, जो भुक्त भोगी है उनको तो पता ही होता है। मुझसे बेहतर आप लोगों को पता होगा कि आप कहाँ कहाँ से रोलर कोस्टर से कैसे निकले हैं, कितने धक्के खाए हैं, और आप उसी के पास जाते हैं जो प्रॉब्लम क्रिएटर है, जो आपको प्रॉब्लम क्रिएट करता है, हेल्प आप उसी से मांगने जाते हैं। तो क्या करना है, इस हैबिट को बंद कर देना। आपके लाइफ में क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है, कटना है, परमात्मा को सरेंडर करना है, हिम्मत आ जाएगी, क्योंकि आपका कार्मा पूरा हो गया है। परमात्मा आपको इसलिए नॉलेज दे रहे हैं, ये कर रहे हैं, माफ कीजिए, आगे निकलते जाइए। और जो मिला है, जो बच गया आपके पास में, आप बच गए हैं, आपकी जिंदगी बच गई। ऐसा लग रहा है आपकी जान को खतरा भी था इस पर्सन से, इस व्यक्ति से, इस एनर्जी से, तो आपको क्या करना है, बचना है इससे, क्योंकि आपकी जान जान है तो जहान है, ऐसा डाउनलोड्स आ रहे हैं। तो चलिए अब चलते हैं आगे। अगर आप इसको छोड़ देते हैं, इस एडिक्शन को छोड़ देते हैं, व्यक्ति को छोड़ देते हैं, तो आगे आप जो है, लेकिन ईजी नहीं है, लेकिन टफ भी नहीं है, देखिए, ठीक है। क्योंकि सब कुछ हम बोलते हैं ना, हिम्मत मर्दे मदद खुदा, तो ऊपर वाला जो है आपको लेके जाएंगे, है ना। तो चलिए उनको सरेंडर कीजिए, आइए, सब कुछ अच्छा ही होने वाला है। और बताइए, अब आते हैं कि जो लोग अपने पर्सन के बारे में जानना चाहते हैं कि अर्ली मॉर्निंग आपके पर्सन आपके बारे में क्या सोच रहे थे, तो बताइए यूनिवर्स, डिवाइन, परमात्मा, जो भी व्यूअर्स के माइंड में, डिवाइन टुगेदर 7777 के कलेक्टिव्स के माइंड में जो पर्सन है, उस पर्सन के लिए क्या कुछ है, क्या कुछ सोच रहा था, सोच रही थी व्यूअर्स के लिए, प्लीज बताएं। कहीं ये पर्सन वही तो नहीं है, या कोई और है, पता नहीं क्या है, ठीक है। तो आइए देखते हैं कि कौन है। कोई बहुत तेजी से आना चाहते हैं, अभी हम थोड़ा सा और करते हैं। इसके बिहाफ पे कोई पर्सनल डिसीजन ना ले, पर्सनल डिसीजन के लिए पर्सनल रीडिंग बुक करे, ठीक है। तो चलिए देखते हैं। बहुत बेचैनी है आपके पर्सन को, अब बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेशन भी है, बेचैनी भी है। जो भी उन्होंने कांड किया था, की थी, उसके लिए पछतावा है, रिग्रेट है, जहाँ कहीं भी है, बहुत ही ज़्यादा बेचैनी से गुजर रहे हैं, बहुत ज़्यादा मतलब क्या ही बोले, क्या मतलब एकदम एनर्जी बहुत व्याकुल वाली एनर्जी है, बेचैनी वाली एनर्जी है। कैसे आपको देख ले, कैसे आपके पास आ जाए, कैसे आपको हक कर ले, कैसे आपको किस कर ले। अरे यार, बहुत ही मतलब ऐसा वाला बेचैनी है, बहुत ज़्यादा क्रेविंग वाला बेचैनी वाली एनर्जी आ रही है, ठीक है। तो इसके बिहाफ पे कोई पर्सनल डिसीजन ना ले, पर्सनल डिसीजन के लिए पर्सनल रीडिंग बुक करें, और जितना ज़्यादा हो सके। तो यहाँ पे आपको बहुत ज़्यादा कंट्रोल किए थे वो, तो इस वक्त जो है आप उनके कंट्रोल से बाहर निकल चुके हैं, बहुत अच्छी बात है। इसको साइड में कर देते हैं, ठीक है। ये तो इनका काम हो गया, इनको साइड में करते हैं, ताकि जो है
तो जो भी मैं आपको कंट्रोल कर रहे थे, अब आप उनके कंट्रोल में नहीं है, उनके कंट्रोल से निकल गए हैं। इनका उनको बहुत दुख है, आप उनकी सच्चाई को जान गए हैं। आपको बहुत ज़्यादा उंगलियों पर नचाना चाहते थे, तो जो है अब वो देखिए उनको पछतावा हो रहा है उस चीज़ का। जो भी आपको किसी भी तरह का ब्लैक एनर्जी, ब्लैक स्पेल वर्क, कुछ भी तरह से आपको कंट्रोल करना चाहते थे, आप अगर सुसु पॉटी भी जाओ तो उनसे पूछ के जाओ, जो भी काम करो उनसे पूछ के करो एकदम से, और कैद करके रखना चाहते थे हमेशा। मतलब एक नेगेटिविटी में ये पर्सन था, एक बैरिकेडिंग आपके तरफ करके रखे हुए थे, ऐसा मुझे कुछ मैसेजेज आ रहे हैं। तो इस वक्त जो है शायद ये किसी फ्रेंड के बातों में आते हो, है ना, हो सकता है इनके लिए भी, और ये फिर आपको कंट्रोल करते हैं। तो इनके ये जो थे, ये एक नेगेटिव पर्सन है, काफ़ी नेगेटिव पर्सन है, और ये दूसरे को कंट्रोल करना इनको बहुत अच्छा लगता है। उनका रिग्रेट है क्योंकि आपको कंट्रोल किए थे, अब जो है कंट्रोल नहीं कर पा रहे हैं, आप इनके कंट्रोलिंग से बाहर निकल गए हैं। बिकॉज 8 स्ट्रेंथ है, बहुत ज़्यादा जो है इनकी स्ट्रेंथ जो आप थे, अब जो है आप लूज कर चुके हैं। आप इनके स्ट्रेंथ थे, पावर थे, अब आप अपनी स्ट्रेंथ भी इनको नहीं दे रहे हैं, क्योंकि आपको समझ गया कि आप जो इनको प्यार देते थे, आपकी एनर्जी को भी ये चोरी करते थे। ये नार्सिसिस्ट पर्सन थे। और बताइए, सुबह सुबह अर्ली मॉर्निंग व्यूअर्स के माइंड में जो पर्सन है रिग्रेट मोड में, मैं बोली बहुत रिग्रेट मोड में है। उनको लग रहा है कैसे मेरी सारी बातों को आई गई कर दो, भुला दो, छोड़ दो, जो हुआ सो हुआ, जो भी हुआ उसको जाने दो, और मुझे बस मतलब ऐसा वाला आ रहा है, क्योंकि हर व्यक्ति इस पर्सन को छोड़ रहा है, छोड़ रही है, इस टाइप का एनर्जी है। बताइए डिवाइन, ये आ रहा है क्या है भाई? देखिए जगले आ नहीं सकते आपके पास में, जो भी रास्ता दिखाए थे, अटकाए थे, भटकाए थे, लटकाए थे, दूसरे के लाइफ में इन्होंने बहुत, आपके लाइफ में बहुत कन्फ्यूजन पैदा किए थे। जो भी आपका रास्ता था, आपको रास्ते से, मंजिल से भटका देते थे, तो इस वक्त खुद भटक रहे हैं। इसीलिए कहते हैं जो देते हैं ना वही लौट के आता है। आपको ऐसे ऐसे जगह पे ले जाके छोड़े हैं जहाँ की रास्ता सारा क्लोज था, कुछ भी नहीं था, वीरान जगह पे ले जाके छोड़ दिए और वहाँ से निकल गए हैं। ठीक है, आपको, आपके बच्चे को इस वक्त जो है बहुत रिग्रेट है, पछतावा है। उनको पता है कि गलत जगह में ले गए थे ताकि आप फंसे रहो, रोते रहो, इनको याद करते रहो। इनको पता था जहाँ जा रहे हैं अच्छे जगह पे नहीं जा रहे हैं, आप इनके गुड लक थे, आप इनके लकी चार्म थे। आप जो है आपकी बिजनेस को, कैरियर को, बिजनेस माइंड को रोक के रखे थे, क्योंकि अगर आप अपने अर्निंग में आते तो ये आपसे पीछे रह जाते। तो ये कभी नहीं चाहते थे कि आप अपना अर्निंग में आए और आप आगे बढ़ें, जॉब करें, बिजनेस करें, कैरियर करें। आप ज़्यादा माइंडेड है, ज़्यादा टेक्नोलॉजी को अपनाते होंगे, आपका माइंड शार्प होगा, ये जो है माइंड मोटा होगा। तो जो इतने गलत एनर्जी में रहेंगे, इनको कुछ स्पेल वर्क वगैरह करने की आदत थी आपको कंट्रोल करने की, क्योंकि यहाँ पे इतनी बड़ी शक्ति को कंट्रोल करना आप आए थे इनका पाप का घड़ा भरने के लिए, इनका जो भी था। और तो यहाँ पे कहीं दूर हो सकते हैं। कारमा है बहुत लोगों का, देखिए कारमा है यहाँ पे आ रहा है। देखिए 5 ऑफ, बहुत चीटिंग किए हैं इन्होंने, चीटिंग किया। जो जो कार्ड दिख रहा है ले ही लेती हूँ, जब आप नजर आ रहा है तो फिर पढ़ के। ये था चीटिंग किए थे आपको, कारमा का फेज था, आपने बहुत अच्छे से निकाले हैं। जब कारमा का फेज निकल गया, जो अब आपको कंट्रोल नहीं कर पा रहे हैं, ये बहुत ही ज़्यादा इनको दुख है, बेचैनी है, बहुत ही ज़्यादा आपको सातों घाट का पानी पिलाए हैं जगह जगह का। इस वक्त वो एक्सपीरियंस आपको काम आ रहा है। ध्यान रखना, जो भी चीज़ इन्होंने चीटिंग किया था, एक तो आपने भरोसा करना छोड़ दिया, बहुत प्रैक्टिकल हो गए, बहुत ज़्यादा इमोशनल थे आप। तो अब आप अपने काम में मस्त हो रहे हैं, काम कर रहे हैं। आप जहाँ कहीं भी वीराने में, सन्नाटे में इन्होंने छोड़ा था कि मतलब आपका तो ऐसी की तैसी छोड़ के चले गए थे। इस वक्त आप जो है अपने कैरियर पे ध्यान देते हुए, आप काफ़ी पावर में आते हुए, देखिए आप काफ़ी पावर में आ गए हैं, काफ़ी पावर में जो है आप आ गए हैं। इससे आपके पर्सन को बहुत बेचैनी हो रही है, काफ़ी पावर में आ गए हैं, नॉलेजेबल हो गए हैं। अब जो है तो काउंटर पार्ट भी हो सकते हैं आप लोग एक दूसरे के, तो यहाँ पे एक दूसरे को बहुत टक्कर देते हुए, बहुत ज़्यादा। और देखते हैं कि और क्या आ रहा है। आप पावर में आने से आप नॉलेजेबल पर्सन हो गए हैं, सच्चे अच्छे बुरे का यहाँ भी एहसास हो रहा है। यहाँ भी देखिए उनको अब उनको लग रहा है कि आप उनको धोखा देंगे, आप उनको छोड़ के चले जाएंगे। अब उनको लग रहा है, क्योंकि वो जिनके लिए, अपने शिवलिंग के लिए, अपनों के लिए आपको छोड़े थे ये, तो इस वक्त इनको घोर पछतावा है। फॉर व्हील ऑफ फॉर्चून है तो सारे जोडिएक साइन होंगे। फिर भी यहाँ देख लेते हैं, यहाँ पे जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉन एंड टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉन अगेन, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉन के बहुत है, एरीज, लियो, सेजिटेरियस, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस जो है अभी मिसिंग है यहाँ पे। ठीक है, तो और देखते हैं, स्ट्रेंथ, लियो भी है यहाँ पे, मेजर अरकाना आज है। तो देखिए रात भर स्लीपलेस नाइट है, इनको नींद नहीं आ रही है, बेचैन है, पागल हो रहे हैं, फ्रस्ट्रेशन है, किसको बोलें, क्या बोलें, लोग इनको देख रहे हैं,
तो जिनके बहकावे में आए थे, तो इस वक्त जो है इनको बहुत ज़्यादा आपकी याद आ रही है, आपकी खूबसूरती, आपका लक्की, आप इनके लिए लक्की चार्म थे, आपकी वजह से इनका सारा काम होता था। तो इस वक्त एक मिसिंग एनर्जी है, एक पागलपंती है। जो भी इन्होंने चीटिंग किए थे, आपको धोखा दिए थे, आपको आपके धोखा दे के आपको कहीं ऐसे जगह पे डाले थे, आपको धोखा दे के बहुत अच्छा लगता था, तो पास्ट लाइफ आपका कुछ लेन देन रहा था, पास्ट लाइफ की चीज़ों को आपने चुकता किया है, ख़त्म किया है। अगर तो किसी सोल पर्पस में थे तो भी ख़त्म हुआ है, मतलब ले दे के ख़त्म हो गया है। यहाँ पे आप पावर में चूंकि पूरा आ चुके हैं, ये जो इनको डाइजेशन नहीं हो रहा है, इनको डर भी है, इनको लग रहा है कि अब आप इनको छोड़ देंगे, अपनों के साथ लड़ाई हो रहा है। जिनके जिनके बातों में ये आए थे, अपने भाई बहन को आपके ऊपर प्रायोरिटी दिए थे, और तो रात रात भर नींद नहीं आ रही है, थकान है। अगर ये ठंडे बस्ते में डाल के सोच रहे थे कि चीज़ों को कुछ देर के लिए ठंडे भी बस्ते में डाल देते हैं, जब आपका गुस्सा शांत हो जाएगा तो आ जाएंगे, तो आप इस वक्त जो है आप गुस्सा हुए ही नहीं, उस एनर्जी को है आप इनको कोसे नहीं, झगड़ा नहीं किए, आप उस एनर्जी को जो है शांत होकर अपने आप में लगा लिए, अपने कैरियर में लगा लिए, और ज़्यादा डिस्टर्ब हो गए हैं। ये देखिए इनका घमंड, इनका अहंकार, इनके भाई बहन, इनके फादर के साथ अच्छी खासी जम के हो रही है। तो हो सकता है, देखिए डेविल एनर्जी है, तो किसी भी तरह का ब्लैक मैजिक यहाँ फादर फिगर भी आप दोनों के लिए कर सकते हैं। अगर आप लोग काउंटर पार्ट हैं, अगर तो आप लोग ट्विन फ्लेम कनेक्शन है, किसी पर्पस में है तो हो सकता है। और अगर आप इसमें नहीं है, कार्मिक रिलेशन था, तो यहाँ पे इनका घमंड, इनका ईगो, इनका पैसा, इनका पावर इनके ऊपर भारी पड़ रहा है। बहुत ऑब्सेशन है, पागलपंती है, कंट्रोलिंग नेचर अभी भी है कि आपको कंट्रोल कर सकें। और मैनिफेस्टेशन जो है बहुत ज़बरदस्त है, लेकिन आपका मैनिफेस्टेशन पूरा होने से और पागलपंती है। कभी कभी तो इस बंदे का क्या ही बोले, कभी कभी लगता है ये बंदा सरेंडर कर दे, और कभी कभी लगता है ऑनेस्टी से काम करे, कुछ करे, और कभी कभी लगता है कि नहीं मैं हार नहीं सकता, मैं हार नहीं सकती। इनको हारने का बड़ा वो है कि मैं कैसे हार सकता हूँ, मैं कैसे हार सकती हूँ। तो जीतने के लिए बंदा बंदी कहीं भी जा सकते थे। बहुत ओल्ड रिलेशन है आप लोगों का, बहुत पुराना रिलेशन है, बहुत पास्ट रिलेशन है आप लोगों का, लंबे समय का रिलेशन है। तो जब कभी भी इनके अंदर पॉजिटिविटी आ रही है तो सोचते हैं कि इस रिलेशनशिप में इक्वल गिव एंड टेक नहीं हुआ है तो करना पड़ेगा, नहीं करेंगे तो कुछ भी नहीं हो सकता है। और कुछ देना चाहते हैं आपके साथ में, पुराने दिनों को याद करना चाहते हैं, जब आप पहले मिले थे, किस तरह से आप लोगों का प्यार था, रिलेशन था, कैसे आप लकी चार्म हुआ करते थे, कैसे आप इनको सब कुछ दिया करते थे। तो उन चीज़ों को याद कर रहे हैं, करना चाहते हैं, लेकिन इनको यहाँ भी कन्फ्यूजन है, यहाँ भी कन्फ्यूजन है। वो चीज़ इनसे हो नहीं रहा है। क्यों नहीं हो रहा है? क्योंकि यहाँ पे इसीलिए नहीं हो रहा है, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस भी यहाँ पे आ चुका है। क्यों नहीं हो रहा है? क्योंकि ये जो है नेगेटिविटी में, अगर तो आप दोनों के रिलेशन में नेगेटिविटी है तो दोनों एक दूसरे से दूर जा रहे हो। अगर आपके पर्सन आपके तरफ नेगेटिविटी है तो भी आप जान चुके हो, आप उनसे पीछा छुड़ा रहे हो। तो ये सोच रहे हैं कि क्यों ना कैसे भी इक्वल गिव एंड टेक इस रिलेशन में करें, क्योंकि बराबर लेन देन नहीं हुआ है। वो जो है लेने वाले हैं, आप जो है देने वाले हैं। तो जब तक इक्वलाइजेशन नहीं होगा तब तक आई डोंट थिंक कि परमात्मा भी जो है यहाँ पे जो है इनको इनकी सबक दे रहे हैं, इनको इनकी सजा दे रहे हैं, इनको आपसे दूर कर दिए हैं। देखिए इनको सजा दे रहे हैं, इनको परमात्मा इनको किए का सजा दे रहे हैं। जो भी इन्होंने गुनाह किया है, गलती नहीं आ रहा है, गुनाह आ रहा है, क्योंकि इन्होंने बहुत ज़्यादा ये अगेन एंड अगेन चीटिंग एंड डेविल एंड एम्परर, ये सब बहुत नेगेटिव एनर्जी है। एंड 9 ऑफ सोर्स, प्रोग्रामिंग, प्लानिंग, स्ट्रेटजी। तो अब समय आपका बदल चुका है, समय आपके फेवर में आ गया है। तो अगर तो आपके पर्सन आपके दोस्त थे और आप इनसे शेयर करते थे तो बंद कर दीजिए, और एकदम हटने की ज़रूरत है। थोड़े दिन ठंडे बस्ते में डालना है। इस वक्त आपके पर्सन रोते हुए, बहुत तड़पते हुए, स्लीपलेस नाइट है गाइज, बहुत ज़्यादा वो एक पेन वाली एनर्जी है। आप इनको छोड़ के जा रहे हैं। क्यों छोड़ के जा रहे हैं? क्योंकि आपके पर्सन कैरेक्टर लेस रहे हैं। इतना कैरेक्टरलेस ये बंदा बहुत नेगेटिव है, बहुत ही ज़्यादा नेगेटिव है। कब क्या सोचने लग जाए, कब इस बंदे के बंदी की क्या चाहत हो जाए, इसको जानना बहुत, पहचानना बहुत मुश्किल है। क्योंकि ये नेगेटिव एनर्जी के साथ कुछ स्पेल वर्क वगैरह करते हैं, वो इनके ऊपर हावी होता है। जब दूसरा पॉजिटिव रहता है तो बैक फायर मारता है, बैक फायर मारता है तो इस बंदी का दिमाग ही काम नहीं करता कि करना क्या। जाके सांप ही पकड़ ले, सांप भी तो है यहाँ पे, जाके सांप ही पकड़ ले। भूत पर है तो कुछ, सब कुछ है, अच्छी चीज़ें भी हैं, बुरी चीज़ें भी हैं। तो यहाँ पे क्या पता क्या जाके
पकड़ ले तो कैसे पार्टनर को, कैसे पर्सन को गलत लोगों के पास चले जाए, और गया है, गई है। इसीलिए जो है आज इनका हार्ट ब्रेक है। आप इनको छोड़ के अकेले निकल के जा रहे हो, आपको सबसे अलग कर दिए थे तो भी आपको कोई गम नहीं है, क्योंकि परमात्मा आपके साथ है, तो आपको किसी चीज़ का क्या गम है। अंडरस्टैंड करने लगे हैं, समझदारी आपकी आ गई है, तो आपकी ये समझदारी देख के ये पगला गए हैं, ऐसा आता है, पागल हो गए हैं, ठीक है। फ्रस्ट्रेशन आ रहा है इनको, इंतजार करते करते वेट एंड वॉच की स्थिति में आपको लटकाते लटकाते देखिए खुद ही लटक गए। बहुत ज़्यादा ग्रीडी थे, हमेशा जहाँ प्रॉफिट हुआ जाते थे। परमात्मा आपके साथ है, इमोशन भर भर के आ रहा है। जो भी इन्होंने गुनाह गलती की है सब बोझ की तरह हो गया है। इनको समझ में नहीं आ रहा है कि इनको लग रहा है किस कर्म का हम सजा भुगत रहे हैं। आपको 24 घंटा इनके दिमाग में सोच चल रहा है, चीज़ों को सुधार नहीं सकते हैं तो परेशान हो रहे हैं। आप जो इनकी नेगेटिविटी से भाग रहे हो, परमात्मा भी दूर कर रहे हैं आपको, तो इस वक्त दूर ही रहे, अपने आप पे काम करें। अपने जो आपके लिए है वो आएगा, आएगी, जो नहीं है वो जाएगा, जाएगी। तो डिवाइन के ऊपर सरेंडर कर देंगे तो आपके लिए जो ये ज़िंदगी है आपके लिए बहुत ईजी हो जाएगी, ठीक है। तो थैंक यू ऑल गुड एनर्जी। इसके भी हाथ पे आप लोग कोई पर्सनल डिसीजन ना ले, पर्सनल डिसीजन के लिए पर्सनल रीडिंग बुक कर ले। आप लोगों के लिए अच्छा रहेगा, आप लोगों के रिश्ते के लिए अच्छा रहेगा, और जहाँ कहीं भी आपका मतलब दिल करता है वहाँ कर ले। इस वक्त मैं थोड़ी बिजी हूँ तो अभी तो मैं नहीं कर रही हूँ, ठीक है। तो जहाँ आप कंफर्ट है वहाँ कर ले, ठीक है। तो थैंक यू ऑल गुड एनर्जी, थैंक यू ऑल डिवाइन पावर, मैच्योर सोल एंड स्पिरिचुअल सोल, थैंक यू।